केंद्र सरकार कैबिनेट फैसले में जाति जनगणना का फैसला किया है। सबसे पहले मैं विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आने वाली जनगणना में जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया है। और जाति गणना सम्मिलित करने से देश के विकास में भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक पिछड़े वर्ग को उत्थान की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सरकार को निर्णय लेने में सुगमता होती है, सरलता होती है कि किस एरिया में कितनी जनता की अपेक्षा है और विकास किस तरह से किया जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारत सरकार कोई जातियों को बांटना चाहती है, जातियों में वैमनस्य पैदा करता है, ये जातियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहती है। विपक्षी पार्टियों का ये कथन कि जाति जनगणना की जाए, उनकी वो भावना है वो अलग है और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो भावना है वो अलग है। हमारी ये भावना की जनगणना अभी प्रारंभ होगी लगभग 7 सितंबर 2025 में। उस जनगणना के साथ ही हमारी जितनी जातियाँ हैं उनकी गणना भी हो जाएगी और उसी अनुसार उनका निर्णय भी होगा। इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है जिसका मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज की सबसे मुख्य खबर एक और है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार, राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार पंचायतों के, नगर निगमों के पुनर्गठन में आरएसएस का कहे के अनुसार कर रही है, पुनर्गठन गलत कर रही है। मेरा विनम्रता से उनसे निवेदन है कि कम से कम इस वक्तव्य देने से पहले वो विचार करते कि उन्होंने पंचायत राज का किस तरह से भट्टा बैठा दिया। एक साथ होने वाले चुनावों को करीब 2 साल का अंतर कर दिया और एक साथ होने वाले चुनावों में अब इतनी विविधता पैदा कर दी। एक साथ चुनाव कराने बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं। दूसरा, जैसलमेर में 250 की जनसंख्या का एक पंचायत बनाई, 500 की बनाई, 300 की बनाई और इस तरह से उन्होंने एक अपनी सुविधा और वोटों की फसल काटने के लिए राजनीतिक वैमनस्य से और सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत पंचायत राज का और नगर निगमों का पुनर्गठन किया था। जोधपुर इसका उदाहरण है, कोटा इसका उदाहरण है और जयपुर इसका उदाहरण है। और उन्होंने किस तरह से इसका विभाजन करके उसका जो मेल मकसद था, नागौर से जो पंचायत राज की स्थापना आदरणीय नेहरू जी ने 1952 में की थी, उसको पूर्ण रूप से सत्यानाश कर दिया। और अब वो आरोप लगा रहे हमारे ऊपर कि भाजपा पंचायत राज पुनर्गठन में राजनीति कर रही है या आरएसएस की समर्थन ले ली। आरएसएस का इससे कोई संबंध नहीं है, न वो भाग लेती है, न इस विषयों से कभी वो जुड़ती है। उनका मकसद सिर्फ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम है और उसी से वो संलग्न रहती है। ऐसी राजनीति में वो भाग कभी लेती नहीं है, न उसी राजनीति करती है। जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, वर्तमान में पूर्ण पारदर्शिता से पंचायत राज का, निगमों का पुनर्गठन हो रहा है। उसमें 10% का वेरिएशन आ सकता है, कहीं 100 है तो 110 हो सकता है, कहीं 90 हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से और जनसंख्या के लिहाज से जनगणना को आधार बना करके पुनर्गठन हो रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी तक 7 तारीख तक ऐतराज़ मांगे गए पंचायत राज में। उसके बाद 1 महीना तक ऐतराज़ की सुनवाई होगी, फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी, सरकार की सब कमेटी उस पर निर्णय लेगी। ऐसी स्थिति में आदरणीय अशोक गहलोत जी का जो आरोप है बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है, राजनीतिक प्रेरित है। और चूंकि आदरणीय अशोक गहलोत जी का दिनों दिन ग्राफ घट रहा है, उनको एक तरफ साइड किया जा रहा है। अभी जो जयपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें अशोक गहलोत जी को पूर्ण रूप से साइड किया गया। आदरणीय सचिन पायलट को बहुत महत्व दिया गया। इसी स्थिति वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बेबुनियाद, बेगढ़त आरोप लगाते हैं। जो कांस के मकान में रहते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंक सकते। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में जाति जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है? और खासकर जब कई परिस्थितियां बदल रही है, क्या ऐसे में अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर बहुसंख्यक में आता है तो वो भी परिवर्तन होगा सर? देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है वो निर्धारित है। वो संख्या के अनुसार गिने जाते हैं। मुसलमान भाई हो मुसलमान भाई है, ईसाई भाई हो ईसाई भाई है, जैन है वो जैन है,
सिख है वो सिख है, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं। वो जाति गणना में हमेशा साथ ही होता है। साथ ही साथ जो हमारी दूसरी जातियाँ हैं, पटेल है, राजपूत है, जाट है, वगैरह वगैरह, तो इनकी जनगणना होगी तो कहीं न कहीं जो हमारा देश है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न बोलियाँ है, विभिन्न कल्चर है, विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में विकास के लिए ये कहीं न कहीं उपयोग में आ सकता है और अंतिम निर्णय इसका केंद्र सरकार पर है। मुझे आज का जो निर्णय कैबिनेट ने लिया है वो स्वागत योग्य कदम है और उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।